नमस्ते हिंदुस्तान, जहाँ झूठ फूकते हैं वहाँ हम सच बोलते हैं। स्वागत है आपका पोल खोल न्यूज़ सत्यम यादव में। अब चलते हैं पोल खोल के अगले हिस्से की तरफ। राजनीति और माफिया की मिलीभगत तक आपने देखा कि पेपर लीक और एग्जाम स्कैम स्टूडेंट्स की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये करता कौन है? क्या सिर्फ छोटे लेवल के दलाल जिम्मेदार हैं? इससे पीछे एक पूरा नेटवर्क छुपा है। पोल खोल में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो असली चेहरा जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों, एग्जाम स्कैम एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसका भी एक पूरा सप्लाई चेन होता है। ये समझते हैं। टॉप लेवल पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेटर्स, ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उनकी मेहरबानी के बिना कोई स्कैम पॉसिबल ही नहीं। अगर एग्जाम कैंसिल होता है, इंक्वायरी बनती है या पेपर लीक का केस दबा दिया जाता है तो उसमें उनका डायरेक्ट रोल होता है। मिड लेवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्ट ऑफिसर, ये लोग पेपर प्रिंट करवाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह पैसा खाते हैं। पेपर छपने वाली प्रिंटिंग प्रेस से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक हर जगह उनका नेटवर्क होता है। लोकल लेवल कोचिंग माफिया एवं दलाल ये सबसे एक्टिव होते हैं। कोचिंग सेंटर्स के कुछ लोग पेपर लीक करवाकर अपने स्टूडेंट्स को गारंटी सिलेक्शन का झांसा देते हैं। एक सीट के लिए 5 लाख 10 लाख तक वसूली होती है। ग्राउंड लेवल स्टूडेंट या पेरेंट्स के बीच बेचने वाले ये वो लोग होते हैं जो पैसा देकर पेपर खरीदते हैं, यही डिमांड क्रिएट करते हैं। अगर स्टूडेंट पैसा देकर पेपर लेना बंद कर दे तो पूरा स्कैम गिर जाएगा। ये एक पूरी चेन ऑफ करप्शन है जिसे हर इंसान अपना हिस्सा खाता है। अब आइए नेता लोग की बात करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई एग्जाम स्कैम होता है दो ही चीजें होती हैं, या तो इंक्वायरी का नाटक होता है लेकिन साल भर बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता, फिर किसी छोटे क्लर्क या टीचर को अरेस्ट करके केस खत्म कर दिया जाता है। लेकिन असली घूस लेने वाले ऑफिसर्स या उनके पॉलिटिकल मास्टर्स कभी पकड़े नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बीपीएससी या यूपीएससी के पेपर लीक्स में हमेशा एक पैटर्न रहा है। नेता लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनके ही चमचे इस स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, कोचिंग इंडस्ट्री का सच भी जान लो। ये कोचिंग माफिया पेपर लीक करवाने के लिए करोड़ों तक खर्च करते हैं। क्यों? ताकि उनके स्टूडेंट्स के नाम लिस्ट में आए और उनकी कोचिंग की सक्सेस रेट बढ़ जाए। उनके पोस्टर्स पर लिखा होता है हमारी कोचिंग से 50 IAS, 200 डॉक्टर्स, 500 इंजीनियर्स, लेकिन असल में उनमें से आधे स्टूडेंट्स ने पेपर लीक के थ्रू पास किया होता है। ये दिखावा है और पेरेंट्स इस छल में अपनी जेब खाली कर देते हैं। पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक हर स्टेप पर पैसा चलता है। प्रिंटिंग प्रेस का स्टाफ नोट लेता है और पेपर की कॉपी निकाल देता है। ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी गार्ड मिलकर पेपर सेल कर देते हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर इन्विजिलेटर्स अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर देते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर कोई अपनी जेब गर्म कर रहा है और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स को हो रहा है। सवाल उठता है जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंट एग्जाम करवाए, लेकिन वो सिर्फ जुमले देती है। एजुकेशन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि पेपर सेफ रखे, लेकिन वो करप्शन में डूबे हैं। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हो, लेकिन केस 10-10 साल तक पेंडिंग रहते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि स्कैम एक्सपोज करे, लेकिन मीडिया टीआरपी और एड्स में बिजी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी सोसाइटी की है। जब पेरेंट्स खुद बोलते हैं बेटा पैसा देकर सिलेक्शन करा लो, तो समझ लो कि सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। एक सर्वे के हिसाब से 2010 से 2024 के बीच में भारत में 150 प्लस मेजर पेपर लीक्स रिपोर्ट हुए हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान, MP, हरियाणा सबसे ज्यादा स्कैम स्टेट्स हैं। सोचिए, एक देश जो अपने यूथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलता है, वही यूथ सबसे ज्यादा धोखा खाता है। दोस्तों, एक स्टूडेंट की मेहनत को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जब राकेश और प्रिया जैसे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी खुद तोड़ने लगते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिस्टम उनका साथ नहीं देता,
तो इस देश की रूह कांप उठती है। लेकिन हमारे नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उन्हें पेपर लीक की टेंशन नहीं होती। जो टेंशन होती है वो सिर्फ इस मिट्टी के गरीब और मिडिल क्लास बच्चे को होती है, जो सपने लेकर लाइब्रेरी जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि एग्जाम स्कैम किस तरह स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी बदलना होगा। आइए बात करते हैं समाधान की। सबसे पहला समाधान है ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम। पेपर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सिक्योर किया जा सकता है, जहां एक बार पेपर अपलोड होने के बाद उसमें छेड़छाड़ इम्पॉसिबल हो। क्वेश्चन पेपर को एक ही दिन प्रिंट करके डिजिटली सेंटर्स तक भेजना चाहिए, जिससे बैंकिंग सेक्टर में OTP आता है। हर एग्जाम के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी बनानी चाहिए, जो सिर्फ एग्जाम की सिक्योरिटी देख सके। आज के डिजिटल युग में जब हम चंद्रयान चंद्रमा पर भेज सकते हैं, तो एक सिंपल एग्जाम को लीक फ्री करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सिर्फ नियत। दूसरा समाधान फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। आज पेपर लीक होता है, CBI इंक्वायरी बनती है और 10-10 साल तक केस लग सकता है। तब तक स्टूडेंट्स की करियर बर्बाद हो जाते हैं। हर एग्जाम स्कैम के लिए 1 महीने के अंदर जजमेंट देने वाला फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार ऑफिसर या दलाल पकड़ा जाए उसे लाइफ टाइम बैन के साथ 10 साल की जेल मिलनी चाहिए, तब जाकर सिस्टम को डर लगेगा। तीसरा समाधान है पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी। आपने देखा होगा, जब भी एग्जाम स्कैम होता है, नेता लोग बस एक लाइन बोलते हैं, गिल्टी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन असली एक्शन कभी नहीं होता। हमारी डिमांड होनी चाहिए कि अगर किसी राज्य में बार बार पेपर लीक हो तो उस स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को तुरंत रिजाइन करना होगा। जब कुर्सी की जिम्मेदारी बड़े नेताओं तक जाएगी, तभी असली सुधार आएगा। चौथा समाधान है टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए AI बेस्ड प्रोक्टरिंग यूज करना होगा, जो हर मूवमेंट ट्रैक करे। फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी करना होगा। हर स्टूडेंट्स का रैंडम सीट अलॉटमेंट होना चाहिए, जहां तक कोचिंग माफिया का हाथ ना पहुंच सके। टेक्नोलॉजी के बिना एग्जाम स्कैम को रोकना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, सबसे बड़ा सोल्यूशन है सोसाइटी की सोच बदलना। जब तक पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के लिए सेटिंग करने के लिए पैसा देंगे, तब तक माफिया का राज खत्म नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि जीत पैसा से नहीं, मेहनत से होती है। अगर एक जनरेशन भी ईमानदारी से एग्जाम देगी, तो अगले सालों में पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अब बात करते हैं यूथ की क्रांति की। दोस्तों, भारत की 65% पॉपुलेशन यूथ है। अगर ये यूथ चाहे तो सिस्टम हिला सकता है। आप सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अपना हक मांगना बंद मत कीजिए। RTI फाइल कीजिए, PIL डालिए और उन लोगों को एक्सपोज कीजिए जो एग्जाम स्कैम में शामिल है। और सबसे बड़ा पोल, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए। जब भी कोई पेपर लीक होता है, अपने दोस्तों को डिप्रेशन से गिरने से बचाइए। 2018 में SSC स्कैम के टाइम स्टूडेंट्स दिल्ली में सदी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने आए थे। मीडिया ने इग्नोर किया, लेकिन उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इसी तरह अगर बिहार, UP, MP, राजस्थान के स्टूडेंट्स एक हो जाए, तो एग्जाम माफिया को भगाया जा सकता है। यूथ की एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आपने सुना होगा, फ्रीडम के लिए भगत सिंह ने अपनी जान दी, अम्बेडकर ने एजुकेशन के लिए संघर्ष किया और गांधी जी ने सत्याग्रह किया। आज हमारी जनरेशन को एग्जाम स्कैम के खिलाफ एक नया सत्याग्रह चाहिए, एक नई क्रांति चाहिए, ताकि राकेश और प्रिया जैसे स्टूडेंट्स फिर कभी ना कहे मेहनत बेकार गई। ताकि हर माँ का ये भरोसा कि उसके बेटे की मेहनत पैसा वाले खरीद नहीं सकते। ताकि हर पिता की आंख में गर्व हो, दर्द नहीं।